Hello, beta. We studied about the light. Now, optics, the study of light is known as the optics. Now, light shows rectilinear propagation, many phenomena, rectilinear propagation, diffraction, polarization. हम इस चैप्टर में सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दीज नेचर्स ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. अभी 10th क्लास में आपने सिर्फ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इसके बारे में ही हमने पढ़ना है. एंड देयर इज़ अ वर्ड रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. रेक्टिलिनियर मीन्स स्ट्रेट लाइन. इट शोज दैट light moves in a straight line. कि आपने शायद 6th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा कि when a candle is burning, when we see through a pipe, we are able to see the flame of the candle, and which shows that light moves in a straight line. And after that, a boy taken a bent pipe, उसने एक थोड़ी सी बेंट की हुई पाइप ली, एंड फ्रॉम दैट ही वॉज नॉट एबल टू सी, और लाइट कैन नॉट पास थ्रू दैट. एंड दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. नाउ आवर टॉपिक इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. मेनली हमने इन दो टॉपिक्स पर ही फोकस करना है इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है बेटा जब आपकी लाइट रेज, सपोज दिस इज अ सरफेस, प्लेन पॉलिश्ड सरफेस. हम इस कोई भी ये जो मैंने स्लैंटेड लाइंस खींची हैं इससे ये शो करती हैं कि जो सरफेस है दैट इज़ पॉलिश्ड. एंड प्लेन सरफेस को मीन्स प्लेन ग्लास को लेके जब उसके ऊपर सिल्वर कोटिंग कर देते हैं तो हमारा वो प्लेन पॉलिश्ड सरफेस बन जाता है, जिससे आप उसके थ्रू उसमें देख सकते हैं. जैसे आपका मिरर होता है, मिरर में हम देख सकते हैं ना, बिकॉज वो पीछे से पॉलिश किया होता है, दैट इज़ पॉलिश्ड. सो रिफ्लेक्शन इज़ इस प्लेन पॉलिश सरफेस में हमने ये दिस इज द सरफेस, एंड इस पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं. नॉर्मल होता है आपका कोई भी लाइट रे परपेंडिकुलर जब किसी सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती है, दैट इज़ अ नॉर्मल. इसको हम नॉर्मल कहते हैं. नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल रे नहीं कहते हैं, वी यूज टू से नॉर्मल. ओके, दिस इज़ अ नॉर्मल टू द सरफेस. व्हेन एनी रिफ्लेक्शन इज व्हेन एनी, दिस इज़ अ आई एम मेकिंग इंसिडेंट रे. ओके, आई रे, इंसिडेंट रे, कोई भी लाइट रे when it falls on a surface it bounces back, that is incident ray, and this is reflected ray. So incident ray, when any ray falls on a smooth polished surface it reflected back or it bounces back. This phenomena is called reflection of light. Okay, and reflection of light and the angle which incident ray makes with the normal, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड सेकेंड, द एंगल विच रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल. अब देखो मैंने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया है, मैंने सरफेस के साथ एंगल नहीं बनाया है. सो ये आपको याद रहना चाहिए, द एंगल इज़ ऑलवेज मेड विद द नॉर्मल. सो एंगल विच इज़ made by reflected ray with the normal is called as angle of reflection. Okay, so reflection is when light ray bounces back after it falls on a plain polished surface is called reflection. Okay, look at this diagram, same here. This is a surface, this is normal, and this is
हाँ इधर बनाया है इंसिडेंट रे, this is reflected ray. The angle which incident ray make with the normal, it is called angle of incidence, and the angle which normal makes with the reflected ray, इसको मैंने R से लिख दिया है, that is called angle of reflection. Okay. So next, what is reflection of light? The process of bouncing back of light when falls on polished surface. It is called as reflection of light. Then we are having laws of reflection. बहुत easy है, आपने already 8th class में कर रखे हैं. First law is angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay, it is very easy. The first law is angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay, आपका surface चाहे smooth है, अगर smooth है तब तो आप आराम से पता कर सकते हैं that angle of incidence is equal to angle of reflection. But confusion हो सकती है जब आपका rough surface है. इस surface में भी बेटा अगर आपका ये rough surface है तो when light ray fall on it, this is angle of incidence, and हम इस पे पहले एक perpendicular surface draw करेंगे and यहाँ आपका normal बनेगा. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन वहाँ पर भी ये लॉ फॉलो करेगा इन द रफ सरफेस ऑल्सो. सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन. ओके, जैसे हमने ये पिक्चर भी ड्रॉ की है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन में होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि रिफ्लेक्टेड रे आपका इस साइड को इट मूव्स टू दिस साइड. नो, दीज ऑल नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, they all lie in a same plane. So we are having two laws of reflection. First is angle of incidence is equal to angle of reflection, and second is incident ray, reflected ray and normal all lie in a same plane.